सज्जनों, आइए एक ऐसी सच्चाई का सामना करें जिससे बहुत से पुरुष चुपचाप जूझते हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद लगभग हर दूसरे पुरुष को कमर के नीचे रक्त संचार की कमजोरी का अनुभव होता है। ये कमजोरी केवल शारीरिक नहीं होती, ये आत्मविश्वास को घिसती है, अंतरंगता को हिला देती है, गहरी नींद में बाधा डालती है और हृदय रोग के जोखिम तक को बढ़ा देती है। लेकिन मेरी बात साफ साफ सुनिए, गिरावट आपकी नियति नहीं है। राहत संभव है, और वह महंगी गोलियों या जटिल प्रक्रियाओं में नहीं, बल्कि आपके अपने रसोई घर की सरल, समय परीक्षित आयुर्वेदिक घरेलू विधियों में छिपी है। ऐसी विधियां जो गर्माहट जगा सकती हैं, प्रवाह वापस ला सकती हैं और उस जीवंत शक्ति को फिर से प्रज्वलित कर सकती है जिसे आपने खोया हुआ समझ लिया था। कल्पना कीजिए, हर सुबह केवल एक चम्मच सही तरीके से लिया गया आपके शरीर को भीतर से जगाना शुरू कर देता है। सोचिए, कठोर और सुस्त पड़ी रक्त नलिकाएं केवल 20 मिनट में ढीली पड़ने, फैलने और फिर से प्रतिक्रिया देने लगती है। यह कोई लोक कथा नहीं है। यह विज्ञान, चिकित्सकीय अवलोकन और अनगिनत पुरुषों के जिए हुए अनुभवों पर आधारित है, जिन्होंने आपसे पहले यही राह चली है। मैं डॉक्टर अर्जुन शर्मा हूं और 3 दशकों से अधिक समय से उन पुरुषों के साथ काम कर रहा हूं जो इन संघर्षों का मौन बोझ उठाए हुए थे। ऐसे पुरुष जो समझते थे कि उनके अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं, जो शर्म के कारण मदद लेने से कतराते रहे, जिन्हें डर था कि वे फिर कभी पत्नी का हाथ थाम कर चाहत महसूस नहीं कर पाएंगे, या सुबह उठते ही वह ऊर्जा फिर नहीं आएगी जो उन्हें मजबूत, उत्साही और जीवंत महसूस कराती थी। फिर भी साधारण प्राकृतिक उपायों से उनकी कहानी पलट गई। और आज मैं आपके साथ 5 ऐसे सशक्त, व्यावहारिक और सुरक्षित उपाय साझा करना चाहता हूं जिनसे मैंने जीवन बदलते देखे हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक क्षण रुकिए। यदि यह संदेश आपसे जुड़ता है तो टिप्पणियों में 1 लिखिए। यदि आप संदेह में हैं तो कोई बात नहीं, 0 लिखिए। किसी भी तरह मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी बातचीतें मायने रखती हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल सिखाने के लिए नहीं, बल्कि इस यात्रा में आपके साथ साथ चलने के लिए हूँ। अब पहला उपाय शुरू करते हैं। ये तीखा भी है, मीठा भी और उतना ही सरल जितना आपकी सुबह का एक चम्मच। पर इसमें आपकी नसों को जगाने और आत्मविश्वास की चिंगारी फिर से जलाने की शक्ति है। उपाय 1। खाली पेट काली मिर्च के साथ शहद। चाय कॉफी से पहले, दिन का पहला कौर लेने से पहले, बस एक छोटा चम्मच सुनहरा शहद, जिसमें एक चुटकी तीखी काली मिर्च मिलाई गई हो। शहद, प्रकृति की तरल धूप, तुरंत ईंधन देता है, आपके हार्मोन और ऊतकों को जगाता है। काली मिर्च, जिसमें सक्रिय यौगिक पाइपरीन होता है, केवल तीखापन नहीं जोड़ती, यह आपके द्वारा खाए हर पोषक तत्व की प्रभावशीलता बढ़ाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड सक्रिय करती है, रक्त नलिकाएं खोलती है और रक्त को ठीक उसी जगह भेजती है जहां उसकी सबसे अधिक जरूरत है। मुझे पटना के 68 वर्षीय श्री रामनाथ की कहानी याद है। वर्षों तक वे पत्नी से प्रेम करते रहे, पर अंतरंगता से कतराते रहे। उन्हें लगा कि शरीर ने जवाब दे दिया है। शर्म के कारण कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। अंत में बेटे ने कहा, पापा बस 1 हफ्ता शहद काली मिर्च आजमाइए, खोने के लिए कुछ नहीं है। संकोच के साथ उन्होंने शुरू किया। 7 दिनों में ही सूक्ष्म लेकिन साफ बदलाव दिखे। नींद गहरी हुई, थकान हल्की पड़ी, और हाँ, वे शांत रात्रिकालीन स्पंदन लौट आए जिनको वे हमेशा के लिए खोया मान बैठे थे। बाद में उनकी आंखों में नमी थी। डॉक्टर साहब, मुझे लगा मेरा एक हिस्सा वापस मिल गया। विज्ञान भी यही कहता है। एम्स दिल्ली की 2022 की एक अध्ययन रिपोर्ट में पाया गया कि शहद और काली मिर्च का संयोजन टेस्टोस्टेरोन और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों अणु को बढ़ा सकता है, जो उत्तेजना और दृढ़ता के लिए आवश्यक हैं। तो यह अंधे अनुमान नहीं, यह प्रकृति सम्मत पोषण है। इसे लेने का तरीका: सुबह खाली पेट एक चम्मच कच्चा शुद्ध शहद लें और उसमें चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाएं। अच्छी तरह मिलाकर लें। उसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ ना खाएं। इसे रोजाना 1 से 2 सप्ताह तक अपनाएं और बदलाव पर ध्यान दें। और यदि इसके बाद केवल 10 मिनट की तेज चाल से सैर जोड़ दें तो आपका संचार दोगुना होता है। यह सुबह की चाल केवल पैरों को नहीं, आपके रक्त, आपके हृदय, आपके मन और हाँ, आपकी मर्दानगी को भी गति देती है। अब आप सोच रहे होंगे
जब शहद और मिर्च इतना कर सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो बिना गोली इंजेक्शन के मेरी नसों की अंदरूनी मरम्मत, उनकी गर्माहट और लचीलेपन को वापस ला सके? जवाब है हाँ, और वह हमारा दूसरा उपाय है। उपाय 2, सुबह लहसुन घी के साथ। चित्र बनाइए, एक छोटा लहसुन की कली शुद्ध घी की एक चम्मच में हल्की आंच पर भुनी हुई, और वही चिंगारी बनती है जो सुस्त पड़ी नसों को फिर से जगाती है। लहसुन प्रकृति का क्लेंजर है। उसका एलिसिन धमनियों में जमी परतों को तोड़ता है, रक्त को पतला और राहों को साफ करता है जो वर्षों की चर्बी से बंद हो गई थी। घी अच्छे वसा से भरपूर टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोनों को उन कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ साथ ये आग और ईंधन का मेल है, गर्माहट और पोषण का संगम। उज्जैन के 70 वर्षीय श्री हरिशंकर का किस्सा लीजिए। वे चुपचाप नपुंसकता, कमर के नीचे सुन्नपन और बेचैन रातों को अपना भाग्य मान चुके थे। एक दिन पड़ोसी ने लहसुन घी का सुझाव दिया। संशय था पर मजबूरी थी, उन्होंने शुरू किया। 5 दिन, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे नसों में गर्माहट वापस आई। रात में शरीर फिर से जीवन से हिलोरें लेने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, मेरा शरीर फिर से मुझसे बात कर रहा है। आधुनिक शोध भी सहमति देता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 2021 की रिपोर्ट में पाया गया कि वृद्ध पुरुषों में लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड को 20% से अधिक बढ़ा सकता है, जो स्तंभन गुणवत्ता के लिए निर्णायक है। जब इसमें घी का पोषक परिवहन जोड़ दें तो यह केवल भोजन नहीं, परंपरा में निहित और विज्ञान से पुष्ट औषधि बन जाता है। इसे लेने का तरीका: एक चम्मच शुद्ध गौ घृत को गर्म करें, उसमें छिली हुई एक लहसुन की कली डालकर हल्का सुनहरा होने तक धीमी आंच पर भूनें और गरम गरम खाएं। इसे सप्ताह में 5 दिन लें। 2 हफ्तों में परिणाम दिखने लग सकते हैं। और यदि इसके साथ 5 मिनट की नाभि केंद्रित ध्यान क्रिया जोड़ दें तो प्रभाव कई गुना हो जाता है। मन शांत होता है और रक्त व ऊर्जा नीचे केंद्र की ओर प्रवाहित होते हैं। भाइयों, मैं आगे भी बताता रह सकता हूं, क्योंकि पांचों उपाय एक दूसरे पर टिके हैं। वे आपकी नसों, तंत्रिकाओं, हार्मोनों और आत्मविश्वास सबको क्रमशः जगाते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, तीसरे, चौथे और पांचवें उपाय पर जाने से पहले, मैं यहाँ थोड़ी देर ठहरूंगा, क्योंकि हम मेरे पाठ सीमा तक पहुंच चुके हैं। उपाय 3, अजवायन, कैरोम सीड्स, गुड़ के साथ। अब एक असाधारण दृश्य की कल्पना कीजिए। ऐसी तंत्रिकाएं जो उम्र के साथ शांत और मध्यम पड़ गई थीं, फिर से गर्माहट से बनाने लगती है। जिन ऊतकों में स्पर्श का एहसास मंद पड़ गया था, उनमें जैसे हल्की विद्युत धारा दौड़ने लगती है। यही तब होता है जब सबसे सूक्ष्म, नाजुक तंत्रिका अंतों तक रक्त प्रवाह लौटता है। और आश्चर्यजनक है कि अजवायन गुड़ जैसा सरल संयोजन इस पुनर्जीवन की शुरुआत कर सकता है। भोपाल के 66 वर्षीय प्रभाकर का मामला याद है। वर्षों तक वे डर और शर्म से मदद लेने से कतराते रहे। शरीर स्पर्श पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। अंतरंगता खोखली क्रिया बन गई थी। जब डॉक्टरों ने जांच और यहां तक कि सर्जरी की बात कही तो भय और बढ़ गया। तब उनकी बहू, जो नर्स हैं, ने कोमलता से यह उपाय दिया: रात को खाने के बाद एक चुटकी अजवायन और एक छोटा टुकड़ा गुड़, फिर गुनगुना पानी। पहले तो उन्होंने इसे हंसी ठिठोली समझा, पर 7 दिनों में स्पर्श पर हल्की प्रतिक्रिया दिखने लगी। 15वें दिन तक वह संवेदना लौट आई जिसे वे हमेशा के लिए खोया मान बैठे थे। बाद में उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, जहां मैं खुद को खोया समझता था, वहां फिर से जीवन महसूस हो रहा है। अजवायन छोटा मसाला है, शक्ति बड़ी है। इसका सक्रिय घटक थाइमोल तंत्रिका अंतों को उत्तेजित करता है और संवेदनशीलता लौटाता है। यह गैस अपच घटाकर पेट तल के उस दबाव को कम करता है जो नीचे के रक्त प्रवाह में बाधा डालता है। गुड, लौ और फास्फोरस से भरपूर हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन भूखी तंत्रिकाओं तक पहुंचती है। साथ साथ ये आपकी तंत्रिका व्यवस्था के लिए भोजन और बिजली दोनों का काम करते हैं, खासकर श्रोणि क्षेत्र में। विज्ञान इसका समर्थन करता है। 2020 में आयुर्वेदिक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि जिन्होंने 3 हफ्ते रोज अजवायन गुड़ लिया, उनकी संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया क्षमता में 30% से अधिक सुधार हुआ। साधारण आहार, सही समय,
गहरे परिणाम। इसे लेने का तरीका: रात के भोजन के 30 मिनट बाद लगभग 1 ग्राम अजवायन और कच्चे बिना परिष्कृत गुड़ का एक छोटा टुकड़ा साथ में लें। फिर 1 गिलास गुनगुना पानी। इसे 15 से 21 दिनों तक जारी रखें। यदि आपको मधुमेह है तो पहले अपने चिकित्सक से सलाह लें। और एक टिप: इसके बाद 10 मिनट धीमी चाल से टहलें। ये हल्का सा चलना पोषक घटकों को श्रोणि क्षेत्र तक जल्दी पहुंचाने में मदद करता है और प्रभाव को कई गुना करता है। अब एक खतरनाक मिथक पर बात साफ करें। कई पुरुष मानते हैं कि 60 के बाद रक्त प्रवाह कभी वापस नहीं आता, पर शोध इससे अलग कहता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में प्रकाशित निष्कर्ष दिखाते हैं कि केवल आहार सुधार से भी वरिष्ठ पुरुषों में 3 महीने में स्तंभन अवधि बढ़ी, यानी बहुत उम्र हो गई। ये मिथक है। तथ्य यह है, सही साधनों से आपका शरीर आज भी प्रतिक्रिया देता है। उपाय 4: भीगे हुए मेथी दाने। ये जितना सरल है उतना ही प्रभावी। रात भर भिगोए, सुबह यही बीज आपके संचार और हार्मोन दोनों के लिए सुनहरी औषधि बन जाते हैं। नागपुर के 71 वर्षीय श्री दिनेश की कहानी सुनिए। वर्षों तक वे अपने को ठंडा, निष्प्राण, शरीर से कटा हुआ बताते रहे। गांव गए तो एक वैद्य हंसकर बोले, बस रोज सुबह भीगे मेथी चबा लो, 30 दिन में देखना। पहले उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया, पर पत्नी ने कहा, खोने को क्या है, 10 दिन ज्यादा नहीं। 15वें दिन गर्माहट लौटने लगी। 30वें दिन, डॉक्टर, जैसे मेरा शरीर फिर बोलने लगा है, उन्होंने कहा। आयुर्वेद में मेथी को वीर्यवर्धक और पुरुष ऊर्जा को सुदृढ़ करने वाला माना गया है। आधुनिक विज्ञान बताता है इसमें सेपोनिन्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन केवल इच्छा नहीं बढ़ाता, यह मांसपेशी शक्ति, ऊर्जा, हड्डियों की मजबूती और समग्र जीवंतता को सहारा देता है। मेथी के रेशे रक्त शर्करा और हार्मोनल तालमेल को स्थिर करते हैं, जो यौन कार्य प्रणाली के लिए अनिवार्य है। 2017 की एक भारतीय नैदानिक अध्ययन में पाया गया कि 60 प्लस पुरुषों ने जब 6 सप्ताह तक भीगी मेथी रोज ली तो स्तंभन कार्य, सहन शक्ति और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसे लेने का तरीका: 1 चम्मच मेथी दाने पानी में रात भर भिगो दें। सुबह पहले उसका पानी पी लें, फिर नरम हुए दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। इसे 30 दिनों तक खाली पेट लें। यदि आपको मधुमेह है तो पहले चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि मेथी शर्करा घटा सकती है। बोनस टिप: इसके साथ बिना चीनी का नींबू पानी लें। विटामिन सी रक्त को पतला बनाकर मेथी के प्रभाव को रक्त नलिकाओं के भीतर गहराई तक पहुंचने में मदद करता है। यह संयोजन शरीर को डिटॉक्स करता है, प्रोस्टेट का सहारा देता है और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाता है। अब 5वें उपाय पर आते हैं, जो आपकी सबसे अंतरंग तंत्रिकाओं की संवेदनशीलता और ऊर्जा को सीधे लक्ष्य करता है। उपाय 5: सफेद तिल मिश्री के साथ। कल्पना कीजिए, जो तंत्रिकाएं निष्क्रिय सी पड़ी थीं, वे फिर संवेदनाएं भेजने लगती हैं। स्पर्श फिर जीवित हो उठता है। अंतरंग जुड़ाव अब मौन नहीं, प्रत्युत्तरशील हो जाता है। तिल और मिश्री, ये दो सादे घटक, मिलकर तंत्रिकाओं के लिए पोषण का काम करते हैं। इंदौर के 73 वर्षीय श्री श्याम सुंदर, जो कभी ऊर्जा से भरे रहते थे, धीरे धीरे चुप और अंतर्मुखी हो गए। पत्नी को उपेक्षा का एहसास होने लगा, भले वे साथ थे। नीचे सब कुछ शून्य था, उन्होंने कहा। मित्र ने तिल मिश्री सुझाया। संशय रहा, पर उन्होंने शुरू किया। 10 दिन में नींद सुकून भरी हुई, गर्माहट महसूस हुई। 15वें दिन शरीर फिर से प्रत्युत्तर देने लगा, अंतरंगता लौटी। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मेरी पत्नी ने मुझे ऐसे थामा जैसे मैं उसके पास लौट आया। तिल जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। ये दोनों तंत्रिकाओं की माइलिन शीथ, इंसुलेशन को मजबूत बनाते हैं, जिससे उनकी गति और प्रतिक्रिया बेहतर होती है। मिश्री, कच्ची शक्कर का रूप, तंत्रिका कोशिकाओं को तुरंत ईंधन देती है और उन तनाव हार्मोनों को कम करती है जो टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव में बाधा डालते हैं। साथ साथ यह सुरक्षित और प्रभावी नैसर्गिक सहारा बनता है। इसे लेने का तरीका: सुबह या भोजन से 15 मिनट पहले 1 चम्मच कच्चे सफेद तिल में आधा चम्मच बिना परिष्कृत मिश्री मिलाकर धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। 2 से 3 हफ्ते तक जारी रखें। यदि आपको मधुमेह है तो मात्रा कम रखें और चिकित्सकीय सलाह लें। बोनस टिप: प्रतिदिन 5 मिनट श्रोणि स्ट्रेच जोड़ें।
ब्रिज पोज या मूल बंध जैसे व्यायाम, इसे नीचे के क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ता है, दृढ़ता सुधरती है और नियंत्रण बेहतर होता है। अब एक अंतिम शक्तिशाली कहानी साझा करूं और फिर सबको समेटूं। दिल्ली के 68 वर्षीय प्रिंसिपल श्री सुरेश वर्मा वर्षों तक चुपचाप जीते रहे। लज्जा के कारण कमर के नीचे की कमजोरी के लिए कभी मदद नहीं ली। पत्नी ने आंसुओं में कहा, आप साथ हैं, फिर भी मैं अकेली महसूस करती हूँ। ये शब्द उन्हें झकझोर गए। अगले ही दिन उन्होंने ये उपाय एक एक करके शुरू किए। शहद मिर्च, लहसुन घी, अजवायन गुड़, मेथी, तिल मिश्री। 6 महीनों में उनका दाम्पत्य फिर जीवित हो उठा। उन्होंने कहा, डॉक्टर, आपने मेरी जिंदगी लौटा दी। सज्जनों, ये जादू नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की कालजयी विधियां हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी पुष्ट करता है और जो आप जैसे ही पुरुषों के अनुभव से परखी गई हैं। आपका त्वरित सारांश। उपाय 1, शहद प्लस काली मिर्च, तुरंत रक्त प्रवाह के लिए। उपाय 2, घी, फल्स, लहसुन, हार्मोन सहायता और नसों की गर्माहट के लिए। उपाय 3, अजवायन प्लस गुड़, संचार और संवेदनशीलता के लिए। उपाय 4, भीगी मेथी, हार्मोन तालमेल के लिए। उपाय 5, तिल प्लस मिश्री, तंत्रिका शक्ति और स्वच्छ ऊर्जा के लिए। चाहे आप केवल एक उपाय से शुरू करें, 1 हफ्ते में बदलाव दिख सकते हैं। और यदि आप पांचों को लगातार 30 दिनों तक निभाते हैं, तो जीवंतता के गहरे पुनरुत्थान की शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, आप 60 के पार हैं, पर आपका शरीर अब भी जीवन, ऊर्जा और शक्ति से भरा है। आपको बस उसे जगाना है। टिप्पणियों में बताइए, आप किस उपाय से शुरुआत करेंगे? नंबर 1, 2 या सभी 5? यदि आपको यहाँ मूल्य मिला, तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी मित्र या भाई के साथ साझा कीजिए जो चुपचाप पीड़ित हो सकता है। क्योंकि साथ मिलकर हम मौन तोड़ सकते हैं, शक्ति बहाल कर सकते हैं और हर जगह पुरुषों को याद दिला सकते हैं कि उम्र के साथ जीवंतता खोती नहीं, संवर्धित होती है। मजबूत रहिए, स्वस्थ रहिए और अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम पुरुष जीवंतता के प्राकृतिक रहस्यों को और खोलेंगे।